सो हे गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको इस काउंसलिंग के बारे में 0% नॉलेज है और आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि वीडियो के एंड में आपको इस काउंसलिंग के बारे में 100% नॉलेज हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023 है क्या एंड इस काउंसलिंग में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए कितने % सीट रिजर्व हैं, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कितने % सीट्स रिजर्व हैं, किसको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है एंड कैसे बेनिफिट आप ले सकते हैं होम स्टेट का, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, इस काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, यानी हमने काउंसलिंग की, हमें सीट मिली, सीट मिलने के बाद क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे फाइनल एडमिशन तक जाना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाने हैं, कितनी फीस जमा करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। जैक दिल्ली में जब हमें सीट अलॉटमेंट आता है तो हमें जिस भी कॉलेज के अंदर सीट मिलती है उस कॉलेज में एक बार जाके रिपोर्ट करना होता है। और फाइनल एडमिशन कैसा होता है, फाइनल एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। यानी स्टार्ट करेंगे कि काउंसलिंग क्या है, 0% से स्टार्ट करेंगे एंड 100% तक हम जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे जैक दिल्ली एंड अदर काउंसलिंग लाइक जोसा, सीसेब, एमपीडीटी, यूपीएसडब्ल्यू इन सब से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। आपके सीनियर्स की हमने काफी हेल्प की है, पिछले 4 साल से हम कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग है क्या, व्हाट इज जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023। तो जैक दिल्ली का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली। जैक दिल्ली की काउंसलिंग से दिल्ली के जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीएसयू और आईजीडीटीयू है, ये 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इन 5 कॉलेजेस के अंदर बीटेक में और बीआर्क के अंदर जो एडमिशन होता है वो जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होता है, जेईई मेन के स्कोर के बेस पे होता है। इस काउंसलिंग में 85% सीट्स जो होती हैं वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं एंड 15% सीट्स जो होती हैं वो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। अब आप दिल्ली के लिए होम स्टेट का रिजर्वेशन कैसे ले सकते हैं, यानी 85% सीट्स जो हैं उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो क्लास 12th का एग्जाम दिया है ना, वो आपका दिल्ली से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने जिस स्कूल से क्लास 12th का एग्जाम दिया वो दिल्ली में लोकेटेड है अगर, तो मैं भले मध्य प्रदेश से हूं, भले मेरे पेरेंट्स मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मुझे जैक दिल्ली के अंदर होम स्टेट में कंसीडर किया जाएगा। मैं 85% सीट्स के लिए एलिजिबल रहूंगा। और अगर मैंने क्लास 12th का एग्जाम दिल्ली के बाहर से दिया है और भले मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मुझे आउटसाइड स्टेट में ही माना जाएगा। मैं सिर्फ 15% सीट्स के लिए एलिजिबल रहूंगा, इस बात का ध्यान रखना। और जैक दिल्ली में जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं उन्हें डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे टॉप कॉलेजेस के अंदर, एनआईटी, टॉप एनआईटी की लेवल की ये कॉलेज हैं तीनों, इनके अंदर बहुत बेनिफिट मिलता है। जैक दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो jackdelhi.nic.in है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको इस काउंसलिंग के लिए इनरोल जरूर करना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि जैक दिल्ली काउंसलिंग में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपने जेईई मेन 2023 का एग्जाम दिया है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भले आपकी रैंक जेईई मेन के अंदर बेहतर हो या फिर खराब हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास रैंक है, आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया है 2023 में, तो आप जैक दिल्ली 2023 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे एडमिशन के लिए 12th में कितने % लाना कंपलसरी है। तो अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन चाहते हैं तो आपको जेईई मेन के अंदर एक बेहतर रैंक तो लानी ही पड़ेगी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। उसके साथ साथ क्लास 12th में अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 70%, ओबीसी से हैं तो 65%, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो 60% लेके आना कंपलसरी है। और जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें आपके 70% या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। अगर आप
ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो, यानी जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं उसमें 70 या उससे ऊपर तो चाहिए ही जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो मैथ्स है उसमें 70 से प्लस होने चाहिए या 70 होने चाहिए, तभी आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन ले पाओगे। बाकी के जो 4 कॉलेज हैं जिसमें डीटीयू, एनएसयूटी, डीएसयू और आईजीडीटीयू आता है, उसमें आपके 60% चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 55% चाहिए ओबीसी के लिए, और जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 12th के उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों कंपलसरी हैं, साथ ही साथ इंग्लिश यहां पे मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन इसके कब से स्टार्ट होंगे। तो जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग है वो जब जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये काउंसलिंग जेईई मेन के रिजल्ट के बेस पे होती है, तो जब जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जब आपके पास आपकी AIR CRL रैंक होगी या फिर आपकी कोई कैटेगरी लग रही हो तो कैटेगरी रैंक होगी, उसके बाद ही जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ये काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग के आसपास ही स्टार्ट होती है। जब जोसा स्टार्ट होता है ना, जिससे NIT वगैरह में एडमिशन होता है, उसी के आसपास जैक दिल्ली भी स्टार्ट हो जाता है। जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम अपने चैनल पे आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जैक दिल्ली काउंसलिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। तो इस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए एंड कैंडिडेट नेम चाहिए। ये तीनों चीजें जब आप जैक दिल्ली के पोर्टल में जाके इंटर करेंगे तो आपके सामने जो है तो एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोला जाएगा, मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा, और जब ये डिटेल्स आप इंटर कर देंगे इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड जब आप इंटर कर देंगे इसके बाद आपके पास जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन है वो खुल जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड करने होंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। वो जब अपलोड कर देंगे तो फिर आपको जो है तो 1500 रुपीज पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है। एंड दैट्स ऑल, आपका रजिस्ट्रेशन जैक दिल्ली 2023 के लिए हो चुका है। एकदम बेसिक सा स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, बैंक अकाउंट का फ्रंट पेज का फोटो लगेगा, कैंसिल चेक लगेगा, और अगर कोई सब कैटेगरी आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आपको सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब बहुत से बच्चों को डाउट ये होता है कि भैया मैं ओबीसी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं फॉर एग्जांपल, या ओबीसी कैटेगरी से हूं लेकिन मैं आउटसाइड दिल्ली से हूं, तो क्या मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकता हूं? तो हां, आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जो जैक दिल्ली का इंफॉर्मेशन ब्रोचर आता है उसमें सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और लगा देना है, वो काम कर जाता है। इस बात का ध्यान रखना। सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि जैक दिल्ली में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फी पेमेंट कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो नेक्स्ट स्टेप होता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग के अंदर आपको 5 कॉलेज देखने को मिलते हैं। अगर आप पांचों के लिए एलिजिबल है तो 5 दिखेंगे। अगर आप हो सकता है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल ना हो तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन ही दिखेंगे। चॉइस फिलिंग की वीडियोस हमने अपने चैनल पे काफी अपलोड कर रखी हैं, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं। बाकी इस साल जब स्टार्ट होगा प्रोसेस तो हम आपको पूरा लाइव करके बताएंगे ही, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आपसे कैंडिडेट आईडी मांगेगा जो कि जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के समय पे क्रिएट किया है वो। एंड इसके बाद आप मैक्सिमम कितनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं, तो जितनी भी अवेलेबल है वो सारी चॉइसेस आप फिलअप कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो जो चॉइस फिलिंग है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और चॉइस फिलिंग जो है वो ऑटो लॉक कंसीडर की जाएगी। रजिस्ट्रेशन पीरियड जब ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी चॉइस जैक दिल्ली लॉक कर देगा। जैक दिल्ली की वेबसाइट के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मिल जाएंगे, उसमें आप एटलीस्ट 2 साल के कट ऑफ का एनालिसिस करिए और आपकी जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग और आपकी जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से पहले एक रफ में नोट कर लीजिए चॉइस फिलिंग का ऑर्डर, और फिर आप जैक दिल्ली के पोर्टल पे आइए और अपनी चॉइस फिलिंग
कंप्लीट करिए। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस चॉइस फिलिंग करने का। अब जब चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गई, तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है उसमें बेसिकली 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इसके बाद एक इंटरनल राउंड होता है जिससे कि जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जिन्हें सीट मिल चुकी है, जो एक्सेप्ट कर चुके हैं सीट, वो अपनी सीट को इंटरनली चेंज कर सकते हैं। जो इंटरनल राउंड है ना, इसमें नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और जब इंटरनल राउंड के बाद जो सीटें खाली होती हैं तो वो स्पॉट राउंड काउंसलिंग में जाती हैं, जो कि स्पेशल राउंड होती है। और उसमें काफी लो रैंक पे जैक दिल्ली के अंदर एडमिशन आपको मिल जाता है। तो जो फर्स्ट राउंड है उसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले होंगे, सेकेंड राउंड के अंदर कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। फिर अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मिस हो गया है, अब आप चाहते हो कि जैक दिल्ली में चले जाओ, तो थर्ड राउंड के अंदर फिर से नया रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो बच्चे पहले से रजिस्टर हैं वो अगर सोच रहे हैं कि यार चॉइस फिलिंग मैंने गड़बड़ कर दी थी पहले, अब मुझे चेंज करना है, तो अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। तो पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नया होगा और इसके बाद थर्ड राउंड में नए रजिस्ट्रेशन होंगे। स्पॉट राउंड के अंदर भी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैक दिल्ली में अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट में स्पॉट राउंड हम कर लेंगे, तो स्पॉट राउंड अगर करना है तो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। 2022 में जैक दिल्ली के रूल्स चेंज हुए थे, इसके पहले स्पॉट राउंड में भी हो जाता था नया रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब स्पॉट राउंड के अंदर कोई नया रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट राउंड में नया रजिस्ट्रेशन होगा और थर्ड राउंड में होगा, दैट्स ऑल। तो अब बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। यानी जैक दिल्ली का राउंड 1 का रिजल्ट आया, मान लो मैंने अपनी चॉइस फिलिंग की थी, मैंने 10 ऑप्शन फिलअप किए थे और NSUT के अंदर मुझे 6 नंबर के ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल मैंने भरी थी और वो मिल गई। तो अब अगर मुझे सीट मिल गई है तो फिर मुझे आगे फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई सीट नहीं मिली है तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वेट करूंगा। जब तक सीट अलॉटमेंट नहीं आता तब तक आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट करो। लेकिन जब सीट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे NSUT के अंदर इलेक्ट्रिकल अगर मिल गया है फर्स्ट राउंड के अंदर, नंबर 6 पे मैंने ये ऑप्शन भरा था, तो फिर मुझे जो है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी एंड फिजिकल रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट में जाके, और डॉक्यूमेंट्स मुझे वहां पे वेरीफाई करवाने होंगे। तो यहां पे पहले मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करूंगा जो कि 95,000 है। मैं सिंपली पोर्टल पे लॉगिन करूंगा और इसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI वगैरह बहुत से ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वहां पे मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट के बाद उसका एक रिसिप्ट प्रिंट आउट मैं अपने पास रख लूंगा। इसके बाद मैं कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्ट करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड जब मैं वहां पे रिपोर्ट करूंगा, वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाऊंगा, तो ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार होगा। यानी फर्स्ट राउंड में मान लो मैंने काउंसलिंग की, मुझे इलेक्ट्रिकल मिला, मैं जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के आया NSUT में फिजिकली, मैंने फीस वगैरह ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है 95,000 ये जमा कर दी। और फिर मैं सेकंड राउंड में भी जाऊंगा। सेकंड राउंड के अंदर मान लो मेरा DTU के अंदर इलेक्ट्रिकल हो जाता है, तो क्या फिर से मुझे जाने की जरूरत है रिपोर्ट करने? नहीं, सिर्फ एक बार ही मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत है और एक बार ही मुझे ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखना। और जब तक सीट नहीं मिलती तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वेट करिए। और मान लो राउंड 1 में मुझे सीट मिली इलेक्ट्रिकल NSUT के अंदर, मैं सीट से बहुत सेटिस्फाइड हूं, 100% सेटिस्फाइड हूं, और मैं अपनी सीट को फ्रीज कर देता हूं। तो फ्रीज का मतलब यह है कि समझ लो कि अब काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में आप नहीं कंसीडर किए जाएंगे। आपको जो सीट मिली है आप उस सीट से सेटिस्फाइड है। और अगर आप ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपनी सीट को फ्रीज नहीं करना है, तो आपकी जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड के लिए कंसीडर की जाएगी। अब बात करते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग करने में जब जाऊंगा, यानी जब मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की 95,000, इसके बाद मुझे फिजिकल रिपोर्ट भी करना है, तो वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो वहां पे क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका जो फॉर्मेट है वो जैक दिल्ली के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्मेट दिया है, वहां से भी आप जाके उसे डाउनलोड करके मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी MBBS MD डॉक्टर से बनवा सकते हैं। कैटेगरी अगर कोई लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बैंक पासबुक का फ्रंट पेज का जो फोटो है वो आपका लगेगा या फिर कैंसिल चेक लगेगा। सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए एंड जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की है ना उसका रिसिप्ट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगने वाले हैं। अब बात करते हैं कि फाइनल एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो जब जैक दिल्ली के 4 राउंड खत्म हो जाते हैं उसके बाद एक इंटरनल राउंड होता है जिसमें नए बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। जिन बच्चों को सीट मिली होती है सिर्फ वही बच्चे उस राउंड के लिए कंसीडर किए जाते हैं। जिनको सीट मिली उन्होंने एक्सेप्ट किया
95,000 जमा किया, इसके बाद जो इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्टिंग की, तो वही बच्चे इंटरनल राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। उससे उनकी जो सीट है वो इंटरनली अपग्रेड हो जाती है। तो यहां पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जब फाइनल एडमिशन के लिए आप जाएंगे, फाइनल एडमिशन में आपकी जो बैलेंस फी पेमेंट होता है वो आपको करना होता है, ठीक है ना। कॉलेज की जो फीस है उसमें 95,000 तो कट ही जाएगा जो आपने पे कर रखा है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो पैसा आपको जमा करना होता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैलेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का, एंड इसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, एंटी रैगिंग अगर आप हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सब जमा होती है। तो ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे देने होंगे। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा जैक दिल्ली का, उसके बाद ये आपका होता है स्पॉट राउंड के बाद फाइनल एडमिशन प्रोसेस होता है। तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कर देने हैं। और जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो फाइनल हो चुका है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस जैक दिल्ली 2023 के लिए। अगर अभी भी कोई डाउट है, मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। हम आपके कमेंट्स का जवाब देके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डाउट को सॉल्व करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक बहुत अच्छी सीट ना मिल जाए, बहुत अच्छी सीट मतलब उससे अच्छी कुछ मिल ही नहीं सकती, तब तक आप अपनी सीट को फ्रीज मत करना, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस लगातार मिलती रहती हैं। तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना और वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं, दीजिए इजाजत, जय हिंद।